मिनिमम 10 बरस तो होगा ही उनको। 10 बरस? हाँ बिल्कुल, कि कम से कम हम लोग देख रहे हैं परंपरा यहाँ रही है 376 और पॉक्सो में 20 बरस हो रही है, आजीवन कारावास हो रही है। और रोशन राही को हम सजा दिलाएंगे, क्योंकि हम लोग जब जिस किसी के भी तरफ से रहते हैं अधिवक्ता के रूप में, 376 का आरोप है, सेक्शन ऑफ 4 पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, पीड़िता के बयान ही इस तरह के आरोप में काफिर होता है सजा दिलाने के लिए, इसे सजा होगा उनको। तो उनके निर्दोष होने का जो सर्टिफिकेट बाहर में दे रहे हैं उनको कह दीजिए कि ऐसा ना बोलें, अब वो कोर्ट में तय होगा। ऐसा पता चला कि अभी तक मतलब कि किरण सिंह नाबालिग हैं, उनके आधार कार्ड आप देखे हुए? देखिए, जो FIR में दर्ज है, जो एज की जिक्र की है कि हमारी वर्तमान उम्र 17 बरस है और घटना 2 साल पहले का है तो 15 बरस हुआ, तो 15 और 17 के बीच का जो पीरियड है उसके बीच में उसके साथ यौन शोषण हुआ। और जो रेडियोलॉजी रिपोर्ट जो आया है, जो FSL जो रिपोर्ट है, जो अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है, उसमें भी वो नाबालिग है। FSL रिपोर्ट में भी लेबोरेटरी साइंस के द्वारा भी जो उसका एज प्रूफ किया गया है, उसमें भी उसका उम्र 17 बरस दिया गया है, तो नाबालिग तो है ही। और उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है उसके पास, तो इसके आधार पर वो अभी नाबालिग है, अभी भी नाबालिग है, आज के तिथि में नाबालिग है, आज की भी तिथि में उसकी नाबालिग है। 17 साल अभी आज की डेट में दिखा रहा है। आज की डेट में उसका 17.5 हो रहा है, तो बिलो 18 है, तो आज भी नाबालिग है वो। सुनने में आ रहा है कि रोशन रोही और किरण सिंह जाकर कोई मंदिर में शादी उदी किए थे। अब आउट ऑफ कोर्ट या पहले क्या हुआ है वो सब FIR में ऐसा चीज़ें नहीं आई है। यदि ऐसा हुआ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो अभियुक्त पक्ष के लोग हैं वो बताएंगे पुलिस को, ऐसा आएगा कोर्ट में, उस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या मामला बनता है, उसी के आधार पर तय होगा उनका सजा। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि यदि शादी हुआ भी है तो जब तक आप 18 वर्ष नहीं पूरा करते हैं तब तक आप यदि शादी करते हैं तो वैलिड शादी इन व्यू ऑफ लॉ नहीं है, तो शादी का कोई मायने नहीं रखता है। आप बताइए, हर पुरुष, हर वयस्क पुरुष जिसकी उम्र 25-30 बरस हो, वो 15 बरस की लड़कियों से शादी करने लगेगा तो इस समाज का क्या होगा। इसलिए कानून उसको प्रोटेक्शन दिया है कि 17 बरस और 18 बरस से नीचे की लड़कियों से शादी करते हैं तो शादी वैलिड नहीं है, बल्कि यदि पुलिस कंप्लेन होता है उसके खिलाफ तो शादी करने वाले के ऊपर सजा होगा, उसको IPC की धारा में दर्ज कर उसको जेल भेज दिए जाएंगे। सर, क्या लगता है कि किरण सिंह को न्याय मिलेगा? हम तो किरण सिंह के अधिवक्ता हैं यहाँ इन्फॉर्मेंट के, हम तो चाहेंगे कि इसको न्याय मिलेगा और रोशन राही को हम सजा दिलाएंगे, क्योंकि हम लोग जब जिस किसी के भी तरफ से रहते हैं अधिवक्ता के रूप में, उसकी ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं, पुरजोर हम लोग काम करते हैं, सच्चाई के साथ काम करते हैं और मटेरियल है, रोशन राही को सजा होगा। 376 का आरोप है, सेक्शन ऑफ 4 पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, पीड़िता के बयान ही इस तरह के आरोप में काफिर होता है सजा दिलाने के लिए, इसे सजा होगा उनको। सुनने में आ रहा है कि उनका जो बहुत जल्द बेल हो जाएगा। अभी तो बेल की गुंजाइश नहीं है, बहुत यदि बेल होता तो आज बेल मूव करते हो, लेकिन आज तो बेल मूव हुई नहीं है। और फिलहाल आगे यदि उनकी ऐसी कोई तैयारी है तो हम लोग इन्फॉर्मेंट का जो रोल होता है कोर्ट में, इन दी कोर्ट, हम लोग परफॉर्म करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि उनकी बेल नहीं हो, और गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन बेल उनकी अभी फिलहाल यहाँ से नहीं होगी। सिविल कोर्ट से बेल की कोई गुंजाइश उनकी नहीं है। मतलब सिविल कोर्ट से कोई गुंजाइश नहीं है? कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको सिविल कोर्ट से, पटना सिविल कोर्ट से बेल होगी, कोई गुंजाइश नहीं है। सर, आप मतलब रोशन रोही को सजा दिलाकर मानेंगे और किरण सिंह को न्याय दिलाएंगे? हम किसी को सजा नहीं, हम लोग तो वकील हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारा कोई पर्सनल किसी से नहीं है, हम लोग का पर्सनल एक प्रोफेशन है, किसी से पर्सनल हम लोगों का अटैचमेंट नहीं होता है और न कोई दुराशय होता है। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग फीस लेते हैं और हम लोग कोर्ट में बहस करते हैं, और जिसके लिए हम लोग पावर लेते हैं, फीस लेते हैं, उसके लिए हम लोग कोर्ट में ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, ये आप लोग मत प्रचारित ऐसा कीजिए। हम लोग इन्फॉर्मेंट के वकील हैं, किरण सिंह जी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा सर, जाते जाते क्या कहिएगा रोशन रोही के फैन के लिए? अब आउट ऑफ कोर्ट हम क्या कहेंगे, हम एक वकील हैं, हम अपनी बात कोर्ट में कहते हैं, बाकी समाज खुश रहे, अच्छे से रहे, कानून का पालन करेंगे, हम यही कहेंगे। रोशन रोही के लोग का कहना है कि रोशन रोही बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो उन पर केस हो गया, जेल में चले गए, अब तो ट्रायल होगा तब ही ना पता चलेगा कि वो निर्दोष हैं। तो
तो उनके निर्दोष होने का जो सर्टिफिकेट बाहर में दे रहे हैं उनको कह दीजिए कि ऐसा ना बोलें। अब वो कोर्ट में तय होगा कि दोषी हैं कि निर्दोष हैं, वो अब हम लोग के हाथ में नहीं है, माननीय न्यायाधीश साहब के हाथ में अब चला गया। अब जो भी होगा, ट्रायल होगा, गवाही होगा, उसके आधार पर जो है कि उनको तय किया जाएगा कि दोषी हैं कि निर्दोष हैं। सर साजा मतलब रोशन रजू कितना दिन तक हो सकता है? आजीवन भी हो सकता है, आजीवन भी 376 और सेक्शन 4 पॉक्सो में होगा। मिनिमम 10 वर्ष तो होगा ही उनको। 10 वर्ष? हाँ बिल्कुल, आ रहे सेक्शन जो बना हुआ है उसके आधार पर यदि सजा के बिंदु पर माननीय न्यायालय जब सत्र न्यायालय तय करेंगे, स्पेशल कोर्ट, तो उस पर जो है कि कम से कम हम लोग देख रहे हैं परंपरा यहाँ रही है 376 और पॉक्सो में 20 वर्ष हो रही है, आजीवन कारावास हो रही है, 10 वर्ष सजा हो रही है, तो इतना तो सजा होगा ही इनको। हाँ बिल्कुल।